आज हम पढ़ रहे हैं हमारा पार्ट नंबर 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। देखो फिर कह रहा हूं, ये लगता है हमको कठिन, लेकिन वास्तव में ये कठिन नहीं है। अगर इन चीजों को हम एक बार ध्यान से पढ़े, ऐसे कैसे कॉपी में लिख के नोट्स की तरह और याद कर ले, तो इनको याद करना बहुत आसान होता है और इसके साथ ही इनके प्रश्नों के उत्तर देना भी आसान हो जाता है। तो आप देखना शुरू करें। हमारी किताब में पहले ही लिखा हुआ है, क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? तो द्रव विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते हैं, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। उसके लिए हम एक एलईडी, एक बैटरी लेकर एक टेस्टर बनाए और यदि उसको उसके दो सिरे, प्लस और माइनस के दो सिरे यदि किसी द्रव में डालकर देखें, तो यदि हमारा एलईडी जो है वो ग्लो करता है, बल्ब जलने लगता है, तो हमको पता लग जाता है कि उसमें विद्युत का चालन हो रहा है और किसी में विद्युत का चालन नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ऐसे द्रव जिसमें विद्युत का चालन होता है वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, और ऐसे द्रव जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है या कम हो रहा है तो हम उनको हीन चालक भी कहते हैं। यहाँ हम ध्यान से देखें तो वे द्रव जिसमें विद्युत का चालन होता है सामान्यतः अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं जिनमें विद्युत का चालन होता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है, अशुद्ध जल यानी जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होता। यदि उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए या कोई अम्ल या क्षार मिला दिया जाए तो उसमें फिर आयन बन जाते हैं और आयनों की उपस्थिति के कारण उसमें विद्युत का चालन होना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि हम सोचे तेल या शुद्ध पानी जो जल है तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। फिर आप देखें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव ये है कि जब हम किसी रसायन में, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। तो इसका एक उदाहरण यहाँ ले सकते हैं कि यदि हम एक बीकर लें, उसमें पानी भर दें और इसमें दो इलेक्ट्रोड, कार्बन की छड़ लगा दें इलेक्ट्रोड के रूप में, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाए। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जल से पानी के बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो पानी के बुलबुले होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के। यानी हम कह सकते हैं कि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है और उनको उनके तत्वों में तोड़ने का काम कर दिया किसने? विद्युत धारा ने। यानी विद्युत धारा जो करती है वो जो अणु है किसी भी पदार्थ के, विलयन के, उनको आयनों में तोड़ने का काम भी कर देती है। इसी तरीके से हम ये कहते हैं इसमें कौन सी, यहाँ पर विद्युत लेपन एक टॉपिक दिया हुआ है नया, विद्युत लेपन। तो इसका मतलब ये होता है जब किसी भी पदार्थ पर, कोई भी वस्तु है उस पर किसी दूसरी धातु, जो हम चाहें वो वांछित धातु की परत उस पर चढ़ाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं विद्युत लेपन। आपको पता है लोहे की चीजों पर जंग लग जाता है तो उनको जंग लगने से बचाने के लिए उनके ऊपर जस्ते की, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और इसको हम कहते हैं यशद लेपन। क्या बोलते हैं उसको? यशद लेपन। इसी तरह से अपने गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, इनके आप हैंडल देखेंगे तो उस पर भी क्रोम की परत चढ़ी रहती है, और बहुत सारे कोई स्टैंड वगैरह हो सकते हैं उन पर नाइक्रोम की परत चढ़ी रहती है, तो वो भी हमको स्टील की तरह नजर आते हैं। और बाजार में कुछ ऐसे आभूषण भी आते हैं जो हम पहनते हैं, ठीक है, तो वो आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स जो होते हैं उन पर भी सोने चांदी की परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो नकली है लेकिन दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे वो सोने या चांदी के आभूषण है। तो इस तरह से हम उनको याद कर सकते हैं। मेरा समझना है कि आपको शायद ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल ऐसे कैसे इनको लिखकर आप याद कर सकते हैं।